हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे मैट्रिक्स और उसकी जो आइगन वैल्यू होती है, क्योंकि आइगन वैल्यू के बिहाफ पे चीज़ें डिसाइड हो जाती है। कुछ चीज़ें आइगन वैल्यू के बिहाफ पे ही डिसाइड हो जाती है, इसलिए जो है हमें मैट्रिक्स का ज्ञान होना और उसकी आइगन वैल्यू का ज्ञान होना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जब हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स आपकी होती है जहाँ पे मान लीजिए एक मैट्रिक्स जिसके पास m रो है और n कॉलम है। ठीक है, m रो n कॉलम है, तो यहाँ पे m की वैल्यू n के इक्वल नहीं होगी, तो ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। दूसरी बात यहाँ पे क्या हो जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स आप किसे बोलेंगे, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ जो कॉलम है ये दोनों अगर आपकी आपस में इक्वल है तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई ये कहे कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियरली यहाँ पे जो है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या कर रही है, रो को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो वर्टिकल लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3, तो ये 3 रो हो गई क्रॉस। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। और या फिर जो है हम इसको एक दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो 3 है। ठीक है, 3 है आर्डर का मतलब ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका जो आर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है। ठीक है, ओके। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, या तो वर्टिकल या अगर वो रेक्टेंगुलर है इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ रो या तो ज़्यादा हो जाए या फिर नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो जाए। ठीक है, नंबर ऑफ ज़्यादा, मान लीजिए हमने कॉलम को ज़्यादा किया तो 1 1 1 1 2 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी जो है 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स होगी और इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। या फिर जो है हम इसको 1 1 1 1 2 1 अगर कर देते हैं तो ये भी हमारी 3 क्रॉस 2 की आ गई, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स भी हमारी क्या हो जाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तीसरी मैट्रिक्स लिखते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, चौथी बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है, इसके पास ओनली 1 कॉलम। क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास ओनली 1 कॉलम हो उसे हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि 1 2 1, रो इसके पास कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रो का कोई चक्कर नहीं है, वर्टिकल मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे एक कॉलम दिखाई दे रहा है, पहला जो होता है वो नंबर ऑफ रो को, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही कॉलम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपकी कैसी है, वर्टिकल मैट्रिक्स है। अब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास ओनली 1 रो हो। अगर ओनली 1 रो है तो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल, ओनली 1 कॉलम है मैट्रिक्स वर्टिकल कहलाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा 1 2 1, ये हो जाएगा 1 रो 3 कॉलम, या फिर जो है 1 2 कर दें, 1 रो 2 कॉलम, ये भी हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ये भी हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। या फिर इसको हम एक क्या कर सकते हैं, अगर 1 2 लिख दें, यहाँ पे जो है 2 रो है 1 कॉलम है, कॉलम तो 1 है, तो क्लियरली ये भी क्या हो जाएगा, फिर से आपका जो है ये वर्टिकल मैट्रिक्स ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी हमारा वर्टिकल हो गया, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया।
वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। क्या है, अब यहाँ पे जो है 5th नंबर पे पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या है स्केलर मैट्रिक्स? एक ऐसी मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, ये मस्ट है। क्या है, यहाँ पे n क्रॉस n ले लें या 3 क्रॉस 3 ले लें, कुछ भी ले लें। फिलहाल जो यहाँ पे लिया गया है वो 3 क्रॉस 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अगर 3 क्रॉस 3 है तो ये 3 आर्डर का स्केलर मैट्रिक्स है, और k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्या है, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे 6th नंबर पे हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, और यहाँ पे बाकी सब 0। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, इसके डायगोनल के एलिमेंट जो A1 1 है, A1 2 है, A1 3 है। ठीक है, बाकी ये 0, ऊपर नीचे सब 0, 3 क्रॉस 3 की है। इसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट अगर 0 होंगे तो ये मैट्रिक्स आपकी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 7th नंबर पे बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, अब जो भी बात करेंगे सब जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम कर दें तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाए। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लें 1 2 3 3 2 1 1 2 3 1, क्या है, यहाँ पे कर देते हैं 2 2 3 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, और इसको देखना चाहते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। क्या है, अगर इसको हम देखना चाहें कि ये हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से रिप्लेस कर दीजिए, सिमिलरली थर्ड रो को थर्ड कॉलम से आप रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो पहली रो उसको पहले कॉलम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। जो दूसरी रो है उसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 1। क्लियरली यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी एक एक को नहीं आते, इसका मतलब दिस इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल दूसरा लें, क्या है, अगर हम एग्जाम्पल दूसरा लें, जैसे मान लीजिए कि ए को हमने लिया 1 0 0 2। ठीक है, ये हमने लिया, और यदि हम इसका ट्रांसपोज करें तो इसका ट्रांसपोज करने पे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस करेंगे 1 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में रिप्लेस करेंगे तो फिर यही मिल जाएगा। मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए मिल रहा है। मैट्रिक्स हमारी जो ये दे रखी है ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है हम बात करते हैं 8th पोजीशन पे। 8th पोजीशन पे जो हमारी मैट्रिक्स होगी इसको हम नाम दे देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, ध्यान से समझते जाइए, बिल्कुल ईजी है चीज़ें। क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे वो माइनस के साथ अपने मैट्रिक्स के इक्वल आए तो उसे क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम ये करें -1, चलिए यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की बना देते हैं 0 1 0। ठीक है, चलिए 2 क्रॉस 2 की अगर हमने बनाया है तो ये रख दिया हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ठीक है,
ओके, अब इससे क्या करना है, चेक करना है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो 0 -1 1 0, और इस मैट्रिक्स को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, जो -1 है इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 0 से का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा -1 0। क्लियरली जो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज आ रहा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, -a के आ रहा है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनिए, क्या है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनिए। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो aij है ये क्या होता है, -aj होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वो माइनस के साथ इस वाले एलिमेंट के साथ है, बिल्कुल है। ठीक है, अगर इसके डायगोनल एलिमेंट पे बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ai इज इक्वल्स टू -aii। तो यहाँ पे अगर aii दोनों सेम है तो लेफ्ट साइड अगर लेके आए तो यहाँ से हो जाएगा 2 × aii इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, aii इज इक्वल्स टू 0। अब ये चीज़ें हम अपने मन से नहीं निकाल रहे हैं, इन्हीं के बिहाफ पे निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके एलिमेंट इस फॉर्म में होते हैं, अगर इस फॉर्म में होंगे तो डायगोनल के एलिमेंट पे रो और कॉलम इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a22 a33 इस तरीके से होगा। अब जो भी होगा हमने इन जनरल आई मान लिया है और इसको हम देखते हैं कि aii इक्वल्स टू 0। और जब भी आपके सामने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी दिखाई दे तो सबसे पहला काम आपका ये है उसके डायगोनल एलिमेंट को चेक कर लीजिए। डायगोनल का एलिमेंट क्या है, मस्ट बी 0, 0 होना जरूरी है। ठीक है, अगर डायगोनल का एलिमेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स बाद की बात है, चेक करेंगे इसको सिमेट्रिक है या नहीं। सबसे पहले जो नीड उसकी है कि उसके डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है, अगर आपसे कोई टीच करने के लिए बोले और आप जो है पहले ही पहुंचते ही 1 2 0 5 लिख दिए, और आप ये मान लीजिए कि कोई आपका दूसरा एग्जांपल देते हैं, आपने क्या लिखा, मान लीजिए आपने लिखा 1 2 -1 1। ठीक है, अब डायगोनल के एलिमेंट तो सेम है, समझ में आ रही है बात। डायगोनल के एलिमेंट यहाँ पे तो नेगेटिव के साथ हैं, बट यहाँ पे क्या इसका जो डायगोनल का एलिमेंट है, ये जो बैकवर्ड डायगोनल है वो तो रिवर्स में चल रहे हैं, बट ये जो डायगोनल का है ये तो 0 नहीं है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो आपने लिखी है ये गलत लिख रखी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं, अगर पहला टर्म आपने 1 नॉन 0 अगर फिल कर दिया तो टीचर जो है, अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं, कोई टीचर देख रहा है, तुरंत बोल देगा कि आके आप बैठ जाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही आपने गलती कर दी, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आप 0 से स्टार्टिंग करेंगे डायगोनल एलिमेंट पे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी आप रखिए और यहाँ का चेक किया जाता है कि इसके साथ नेगेटिव के साथ आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, 9th पोजीशन पे बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो है ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, और यहाँ पे क्या होगा, A × A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, और कभी कभी क्या पूछा जाता है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो यहाँ पे इसका इन्वर्स अगर आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोले तो सबसे पहला काम ये है कि पहले उसको चेक कीजिए कि ऑर्थोगोनल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये A का इन्वर्स हो जाएगा। जब भी आपको मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है उसका इन्वर्स निकालना है तो जस्ट जो आपको मैट्रिक्स दी गई उसका इन्वर्स निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, या फिर आप यूं कर दीजिए A × A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज × A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो 10th पोजीशन है, 10th पोजीशन पे हम बात करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है। अब बात करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, और हर्मिशियन जो मैट्रिक्स होती है ये हमारी क्या होती है, ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है।
और यहाँ पे क्या है, a रेज़ टू पावर थीटा करने पे क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। जहाँ पे a की पावर थीटा का मतलब क्या है, पहले तो आप उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर दीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, या फिर जो है पहले आप ट्रांसपोज कर दीजिए बाद में कॉन्जुगेट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो a की पावर थीटा की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो 11th पोजीशन है इसको हम देते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है उससे पहले आप आइए पहले हर्मिशियन मैट्रिक्स पे। हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो एक दूसरा नाम है वो क्या है, इसका दूसरा नाम जो है सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या है, सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स है। ठीक है, सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स भी इसे बोलते हैं। ठीक है, ओके। एक बार इस तरीके से जो है सेल्फ एडजॉइंट करके मैट्रिक्स जो है पूछा था एग्जाम के अंदर। ठीक है, और सेल्फ एडजॉइंट का मतलब अगर आपको नहीं पता था तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते, और जिसने भी इसका मतलब पता था दैट मीन्स हर्मिशियन, उसने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। इसलिए जो है एक अभी तक निकल के आई है कि इसका एक और नाम भी है। ठीक है, चलिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, a की पावर थीटा करने पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस का a आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, a की पावर थीटा करने पे a आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आना चाहिए, a की पावर थीटा करने पे माइनस का a आना चाहिए। अब यहाँ पे जो है 12th पोजीशन हर्मिशियन हो गया, स्क्यू हर्मिशियन हो गया। अब बात कर लेते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स की। क्या है, अब बात कर लेते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स की। और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स भी हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो गई। ठीक है, ये सभी के सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर चीज़ें होती है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, a की पावर थीटा करें या फिर जो है a की पावर थीटा इंटू a करें, मैट्रिक्स में क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी, वो भी n ऑर्डर का आइडेंटिटी चाहिए। ठीक है, या फिर हम इसको और इसको एक साथ इक्वल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू a की पावर थीटा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और यहाँ से a की पावर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ पे a की पावर थीटा इज इक्वल्स टू इनवर्स, मान लीजिए मैट्रिक्स आपकी क्या है, यूनिटरी है, और आपने उसका पहचान कर लिया कि मैट्रिक्स हमारी यूनिटरी है। अगर मैट्रिक्स हमारी यूनिटरी है तो उसका जो इनवर्स आपसे फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा तो उस मैट्रिक्स का जस्ट आप a की पावर थीटा निकाल दीजिए, उसकी जो वैल्यू होगी a के इनवर्स के बराबर होगी। यहाँ से चीज़ें निकल के आ रही हैं। ठीक है, आपको उसका इनवर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, 5x5 की मैट्रिक्स दे दे या 4x4 की मैट्रिक्स दे दे, या फिर जो है 3x3 की ही मैट्रिक्स दे दे, और जिसको ये रिजल्ट पता है वो तो फटाक से कर ले जाएगा, और जिसको रिजल्ट नहीं पता है वो कैलकुलेशन करने में लग जाएगा, और कैलकुलेशन करने में लग जाएगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो यहाँ से जो है आपका टाइम जो है कम पड़ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इसलिए ट्रिक के ऊपर बेहतर जो है दीजिए टाइम। अगर ट्रिक को सीखने में समझने में अगर आप टाइम देते हैं दैट मीन्स वो टाइम आपका व्यर्थ नहीं है, उस पर आपको टाइम देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो चीज़ें हेल्प करेंगी, क्योंकि टाइम कम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखेगा उसको सॉल्व करेगा, उसको कम से कम एक क्वेश्चन को अगर वो ढंग से करे तो 5 to 6 मिनट लग जाएगा। लेकिन अगर एक स्टूडेंट्स ऐसा है उसी क्वेश्चन को ट्रिक बेस कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 3 मिनट लगेगा, और पार्ट सी का है तो मैक्सिमम 4 ले लेगा, इससे ज़्यादा वो टाइम नहीं ले पाएगा। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आपकी ट्रिक वगैरह सारी चीज़ें प्रिपेयर नहीं है, तो फिर अगर आप कैलकुलेशन करने लगेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम जो है वो बेकार जाएगा। ठीक है, इसलिए ट्रिक को समझिए, टाइम कंज्यूम कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये 12 तो मैट्रिक्स हमने आपको बता दी है। 12 मैट्रिक्स के बाद जो बची हुई मैट्रिक्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे, प्लस इसकी जो आइगन वैल्यू होगी उसका भी डिस्कशन हम सेकंड पार्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स बताया, फिर वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर इसके बाद जो हमने डिस्कशन किया है ऑर्थोगोनल, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स। 12 मैट्रिक्स की हमने डिस्कशन यहाँ पे कर दी है। उसका जो है मान लीजिए सिंपली मैट्रिक्स है,
अगर वो चेक करना है कि ये सब मैट्रिक्स इनमें से कोई है या नहीं है, ठीक है, तो आराम से आप इन सब चीज़ों का यूज करके चेक कर सकते हैं कि मैट्रिक्स आपकी कैसी है। ठीक है, जब मैट्रिक्स पता चल जाएगी तभी आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, ये हम बार बार बोल रहे हैं। और टाइम को कंज्यूम करना है तो ट्रिक सीखिए। क्या है, अगर आपको एग्जाम के अंदर टाइम को कम लगाना है तो आप ट्रिक का यूज करिए। और ट्रिक का यूज जब आप अभी से क्वेश्चन के अंदर करने लगेंगे, उसकी कोशिश करेंगे, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाती। आपका अगर कैलकुलेशन के ऊपर दिमाग जा रहा है तो कैलकुलेशन ही आप करेंगे। ठीक है, और ट्रिक पे लाने के लिए अपने माइंड को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस ट्रिक को क्वेश्चन में बार बार अप्लाई करने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप ट्रिक का यूज क्वेश्चन के अंदर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो आइगन वैल्यू है और जो बची हुई आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, इन्वोल्यूटरी, इन सभी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन हम डिटेल में करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड बाय बाय।